हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि जो भी पुलिस का फॉर्म आ गया है यूपीपी, यानी जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर दे। और मैं तो यही कहूँगी कि सीटेट के साथ साथ आप लोग पुलिस वगैरह देखिए, यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है, तो जो भी हाथ लगे उसको ट्राई करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सीटेट का सीडीपी में प्रीवियस ईयर चल रहा है। प्रीवियस ईयर में फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग चैनल पे जाकर देख लीजिए। आज ये तीसरा पार्ट है। तो समय की कीमत हम जानते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है ये, और इससे पहले आप लोग का क्वेश्चन करा दिया गया, 45 तक करा के दिया गया है। तो जो नहीं किए हैं वो जाकर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। तो मिलाना है आप लोग को किससे क्या सही है। पहला ऑप्शन देखिए, सृजनात्मक का अभिसारी चिंतन होगा कि बी देखो लेखन विकल्प का विषय पढ़ने में कठिनाई होगा। और बौद्धिक सी देखिए बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण होगा कि समावेश का विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा होगा। तो कौन सा मिलान सही है आप लोग बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग मिला लिए होंगे और आंसर में टिक लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कथन वगैरह, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन देगा, 4 में कौन सही है कौन गलत है। तो इस समय ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करने की ज़रूरत है सीटेट में। तो देखिए 47 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निसंतता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। पहला ऑप्शन देखिए, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समुद्रत करना। और सी देखिए, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्षण को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन देखो, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। सी के यानी पहला और दूसरा, पहला आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके अस्थायी कस्बे की बोली में फेर बदल करता रहता है। एक अध्यापिका के दौर पर आपको, यानी आप एक अध्यापिका हैं, तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है भाषा के शुद्ध यानी एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। और डी देखिए, भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। फटकारना तो बिल्कुल नहीं होगा, बच्चों के साथ आप गलत नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। आप गलत हो सकते हो लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। बच्चों को सर्वोपरि रखकर अगर क्वेश्चन हल करेंगे तो सीडीपी पैडागोजी का आपका क्वेश्चन सही जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमने काट दिया, डी वाला तो होगा नहीं, काट दिया। तो आप लोग बताइए 3 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक समावेशी कक्षा में, पहला ऑप्शन देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। दूसरा ऑप्शन देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। सी देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाना चाहिए। अलग तो मुश्किल ही है, आंसर होगा नहीं आपका। डी वाला ऑप्शन देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होनी चाहिए। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करता है आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि उनको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैडम जी वर्ड नया चैनल है और आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सपोर्ट करिए। मैं आप लोग से जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइबर बनेगा, लाइव ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग का जो कमेंट आता है मैं आप लोग को कमेंट डायरेक्ट जवाब दे सकती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन जो है, फिफ्टी क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाते हैं। पहला देखो ऑप्शन, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बार बार आंख झपकता और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। सी ऑप्शन देखो, चाक बोर्ड पर लिखी वस्तुओं को गलत पढ़ता है। ये विशेषता निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन देखो, प्रमस्तिष्कघात। दूसरा है दृष्टिबाधित। नेक्स्ट है पठन वैकल्प। नेक्स्ट उच्चारण वैकल्प। तो कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। पहला ऑप्शन देखो, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। दूसरा देखो, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। सी देखो, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवचरित्र के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। और डी ऑप्शन देखिए आप लोग, डी ऑप्शन देखिए, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। इनाम दंड नहीं देना चाहिए और रट्टा नहीं मारना चाहिए। और दो ऑप्शन काट दिए, दो ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा। अरे यार क्या हो गया। हाँ तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। देखिए क्वेश्चन आप लोग का जो है बाकी और तो सही है। क्वेश्चन जो पढ़ा गया था, जैसे हमने आपसे कहा कि हमेशा क्वेश्चन को अंडरलाइन करना चाहिए, तो अंडरलाइन का मतलब यही था कि हम लोग ध्यान नहीं हुआ था, क्वेश्चन में नहीं था। तो अगर क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दिए, विशेष तो पढ़ते हैं फिर आंसर निकालते हैं इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाना है ना, तो नहीं है तो उस हिसाब से अब ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन देखो, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, सही है। दूसरा, रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यक्षात्मक समझ पर बल देना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नौचारिकता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, सही। नेक्स्ट देखो, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों तो पॉजिटिव हैं, लेकिन ये डी वाला आपका निगेटिव है। तो आपका आंसर जो निगेटिव पूछ रहा था, निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, तो आप लोग का आंसर डी जाता है। लंबा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश 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 से और फिर खाली स्थान और से खाली स्थान की तरफ बढ़ेंगे। तो बताइए, आप लोग का 4 खाली स्थान दिया है, चारों में क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, अमूर्त स्थानीय वैश्विक। दूसरा देखिए, अमूर्त वैश्विक स्थानीय। सी देखिए, मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक। डी देखिए, अमूर्त वैश्विक स्थानीय। तो बताइए कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है सी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। पहला ऑप्शन देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। दूसरा है शास्त्रीय अनुकूलन। नेक्स्ट है न्यूनतावाद। नेक्स्ट है संरचनावाद। कौन सा आंसर सही होगा बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थी के बीच खाली स्थान है उत्पन्न करती है। पहला चिंता, दूसरा बोरियत, नेक्स्ट जिज्ञासा, हतोत्साहित। बताइए कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लिए होंगे ऑप्शन। आप लोग के लिए तो ये हलवा क्वेश्चन होगा, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि सबका क्वेश्चन सही जाएगा। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही जा रहा है। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चिंता होगा नहीं, बोरियत होगा नहीं, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को खाली स्थान कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन समावेशित ज्ञान। दूसरा है अनुबंधित ज्ञान। तीसरा है घोषणात्मक ज्ञान।
नेक्स्ट है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, दंड का प्रयोग करके। दूसरा, बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। सी देखिए, बच्चों की सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर। नेक्स्ट, बार बार वेधन और अभ्यास द्वारा। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा, लगाइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल किया जाए। देखिए, बच्चों को दंड का प्रयोग करके, तो दंड का प्रयोग नहीं होगा। और बच्चों की सही प्रत्यय का रट्टा मारना नहीं होगा। बार बार दोहन नहीं करना है। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जा रहा है बी की तरफ, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव थे आप लोग का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट में ऐसे बड़े बड़े भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग टेस्ट लगा लगा के, यहाँ जितनी बार आप लोग टेस्ट लगाएंगे उतनी बार वहाँ उतनी कम गलती करने की संभावना रहेगी। तो कोशिश किया करिए कि जो भी टेस्ट आप लोग के पास दिया जाता है, आप लोग को मतलब कि चैनल पे दिया जाता है, तो आप लोग उसको पूरा भरपूर 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट लगाया करिए। और लगाकर जितना ज़्यादा लगाएंगे आप लोग की गलती कम होगी, तो हैबिट पड़ेगी बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को हल किया जाए। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा वातावरण के बारे में आंशिक और चिंतित रहता है। अध्यापिका के दौर पर आपको लगता है कि, पहला ऑप्शन देखिए, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों की अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणी और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशा बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा करती है। डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए या बी? चलिए देखिए, ए गलत है लेकिन बी सही है। पहला ऑप्शन ए गलत है लेकिन बी सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ए और बी दोनों गलत है। सी देखिए, सही है, ए सही है लेकिन बी गलत है। ए और बी दोनों सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए गलत है लेकिन बी सही है। ए आपका गलत है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में खाली स्थान स्तर पर है। पहला प्रतिकूल, पहला ऑप्शन देखिए प्रतिकूल, दूसरा है अनुकूल, समान, प्राधिकृत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करता आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, प्रतिकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दावा है, जो सीटेट ने दावा किया है, ऑप्शन कथन वाला है, पढ़िए। ए है, विद्यालय में अधिगम बच्चों के लिए सामाजिक संदर्भों से क्या लिखा है, निर्लिप्त होना चाहिए। तर्क देखिए, आर जो है, आर अपना तर्क क्या देता है, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषा, शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। तो सुपरिभाषा सही लिखा है, सुपरिभाषा शब्दों का शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। बी देखिए, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी देखिए, ए आर दोनों गलत है। तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए आर दोनों सही है और आर व्याख्या सही करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे यार, एक छात्र यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, छात्रा के अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, छात्र के अभिप्रेरणा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। सी देखिए, छात्र के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायकपन की ओर ढकेलता है। और डी देखिए, छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायता होती है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। छात्र के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम सहायकपन की ओर ढकेलता है। मतलब अगर कोई छात्र ऐसा सोचता है तो इसके साथ ऐसे ही होता है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कुछ बच्चे हैं जो कमेंट किए थे वीडियो पे, तो हमको लगा कि उनके कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाए। तो आरती सरोज जी का कमेंट था कि मैम सीटेट को पास करने का तरीका बता दो प्लीज़। तो बेटा, सीटेट पास करने का तरीका यही है कि सबसे पहले नंबर पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो और प्रीवियस ईयर के आधार पर सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय दूं, पर्सनल चीज़ें जो मैं खुद पढ़कर मतलब अच्छे नंबरों से सीटेट क्वालिफाई हूँ, तो मैं उस पर बता दूं कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पढ़िए और प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद जैसे आप लोग का ये टेस्ट चल रहा है, इसमें जो आ रहा है आपको तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है, जिस चैप्टर से नहीं आ रहा है उसको आप लोग क्या करेंगे कि उसी को एक कॉपी पेन मतलब नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद जिस पे नहीं आ रहा है उसी चैप्टर को पकड़ कर ख़त्म कर डालेंगे। और जिज्ञासा होती है, जो क्वेश्चन मेरा गलत होता है तो जिज्ञासा होती है कि ये गलत कैसे हुआ है, इसका डिटेल मुझे जानना है। तो आप उसको डिटेल जिज्ञासा से पढ़ेंगे, उत्साहित होकर पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 से 2 बार में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। और पूरे लाइफ गलत क्वेश्चन जो हुआ रहता है पूरे लाइफ कभी भूलता नहीं है। तो प्रीवियस ईयर लगाने का ये फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि आप प्रैक्टिस करिए और सिलेबस पढ़िए। सिलेबस पूरा पहले प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो आपको सिलेबस का, भले आपके पास सिलेबस पहले से रहता है लेकिन प्रीवियस ईयर लगाने के बाद ही सिलेबस का आइडिया पता चलता है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, कौन से कम पूछ रहा है, कौन सा बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर का ये फ़ायदा रहता है। और ऐसे ही आप 3 काम करिए, मैराथन लगाइए, मैराथन ख़त्म करिए, कहीं से भी पढ़िए, तो आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होगा और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट इन्हीं का है, आरती सरोज जी का। इनका क्वेश्चन था कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
हल करने से सीटेट पास हो जाएगा? जी नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ने से सीटेट पास नहीं होगा। सीटेट को आइडिया मिलता है, सिर्फ सीटेट का ही नहीं बेटा, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पढ़ोगे। प्रीवियस ईयर पढ़ने से, उसको देखने से हमको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ रहा है, और उसी पर हम काम करते हैं। जैसे कि नियम होता है सभी परीक्षाओं का कि प्रीवियस ईयर से 10 से 20% प्रीवियस ईयर से पूछा ही जाता है। 10 से 20% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यूपी टेट आप देख लीजिए, इससे पहले जो यूपी टेट हुआ था उसमें तो पूरा 80% प्रीवियस ईयर रख दिया गया था। फिलहाल गलत था वो, और उसमें लोग आवाज़ भी उठाए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बात अलग है। लेकिन प्रीवियस ईयर तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लोग। तैयारी करने में मदद मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन सीटेट तो मैं नहीं कहती कि निकल जाएगा, लेकिन ये है कि प्रीवियस ईयर पढ़ो बेटा, और उससे क्वेश्चन निकाल कर आपको जो नहीं आ रहा है उसको हल करो। हाँ, ये कहो कि अगर आप बिना प्रीवियस ईयर की तैयारी करेंगे तो आपकी 50% तैयारी कम हो जाती है। आप प्रीवियस ईयर से पढ़ोगे तो आपकी 50% तैयारी ऐसे ही हो जाती है। अगर प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ोगे तो आप सिलेबस पढ़ो और प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जब तक आपको प्रीवियस ईयर की नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, अंधेरे में तीर चलाने के समान होता है। तो प्रीवियस ईयर हल करने का यही तरीका होता है, यही फ़ायदा होता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बताना चाहती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमने ये देखा कि आप लोग देखते तो हो भारी संख्या का, मेरे लिए तो अभी छोटा चैनल है, तो आप लोग 1000, 1200, 2000 लोग देखते हो, लेकिन चैनल जो है सब्सक्राइब सिर्फ 200 लोग किए हैं। अगर आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर सिर्फ अपना देखें, दूसरे का नहीं, खुद चैनल सब्सक्राइब करें तो बहुत जल्दी चैनल 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे और मुझे लाइव ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप मैडम जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन लाइव ऑप्शन में मिलेगा इस चैनल को, और आप लोग से मैं डायरेक्ट आप लोग से बात कर पाऊँगी, और आपके क्वेश्चन, आपके जवाब सवाल का मतलब रिप्लाई दे पाऊँगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CDP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, तो अभी ये पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है। अब पार्ट 4 के लिए आप चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिए, जब भी देख रहे हैं वीडियो चैनल पे जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज ही मैं नेक्स्ट यानी ये 4th पार्ट अपलोड करूँगी। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से करिए, और वीडियो पे अपना राय सुझाव ज़रूर दिया करिए। आपका कितना क्वेश्चन सही गया, कितना गलत गया, इसको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।